ब्राह्मणाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं इन 3-4 दिनों में हम लोगों ने अविद्या से संबंधित चर्चा आरंभ की है और अविद्या यह सभी क्लेशों की जननी है, ऐसा पातंजल योग दर्शन के माध्यम से पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अन्य क्लेशों की भूमिका ही नींव के रूप में यह अविद्या बनाती है, तैयार करती है। लेकिन इस अविद्या से बाहर आने के कुछ मार्ग भी हैं और इसके लिए मन की वासनाओं की, वृत्तियों की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं की चर्चा उन्होंने करी है। शुरू में वे कहते हैं कि वह अविद्या का जो क्षेत्र है वह प्रसुप्त वासना, तनु वासना, विच्छिन्न वासना और उदार वासना, इन रूपों में वह अभिव्यक्त होता है। कोई विचार, कोई विषयोपभोग या कोई चित्त की वृत्ति, कोई संस्कार किस प्रकार क्रियाशील होता है और किस प्रकार व्यवहार करता है, किन किन श्रेणियों से, अवस्थाओं से वह गुजरता है। जैसे कुछ संस्कार तो सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, प्रसुप्त, कुछ थोड़े तो जगते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हुए, तो तनु वासनाएं भी होती है। कुछ वासनाएं जागृत तो होती है लेकिन इतर बलवती, बलवान वासनाओं के कारण वह दब जाती है और वह विच्छिन्न अवस्था में रहती है। लेकिन कुछ वासनाएं अभिव्यक्त होती है, प्रस्फुटित होती है, उन्हें उदार वासनाएं ऐसा कहा गया है। तो इन वासनाओं के ये जो विभिन्न श्रेणियां या विभिन्न स्थितियां हैं, इनका आधार कुछ शारीरिक स्तर पर मूल्य है, कुछ मानसिक स्तर पर भी है, कुछ वैचारिक अथवा बौद्धिक स्तर पर है और कुछ आध्यात्मिक। तो हम लोग शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर
अर्थात वैचारिक स्तर पर, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर कैसे उन मूल्यों में वृद्धि होती है और उसके कारण वासनाओं की अभिव्यक्ति होना अथवा नहीं होना। तो शुभ वासनाओं की अभिव्यक्ति होने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होना और अशुभ वासनाओं के वहाँ पर तनुकरण होकर वह प्रसुप्त अवस्था में चले जाना, इस प्रकार की प्रक्रिया निरंतर घटित होती है। लेकिन जो समाज बौद्धिक स्तर पर या विचार के स्तर पर जो प्रगत होता है, ऐसे समाज में कुछ विकृतियां भी दिखाई पड़ती है, जिनकी कल हमने चर्चा करी थी। और हमने देखा था कि उस स्थिति में मनुष्य या व्यक्ति भोग प्रवण रहता है, वह समाज भी भोग प्रवण रहता है। और ऐसे भोग प्रवण समाज में फिर वह विभिन्न प्रकार के जो अनहितकारी जो घटनाएं या कृत्य वह करता है, वह आत्महत्याएं कर सकता है, उसके दिमाग में थोड़ा सा पागलपन, पगलपन जिसको कहते हैं, वह सवार हो जाता है, गुनहगारी की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, वह असमाधानी भी बनता है। और इस कारण उसकी भोग साधनाओं के प्रकार, भोग के साधनों के कारण विविध होते हैं और वह अपने विचारों का, बुद्धि का उसमें दुरुपयोग भी करता है। लेकिन जब यह बातें बाह्य कारणों के कारण उनकी पूर्तता नहीं होती है, तो वह फिर दबी से रह जाती है। वह वासनाएं, वह इच्छाएं, वह आकांक्षाएं, और वह अतृप्त से रहने लगती है। लेकिन जब वह अतृप्त अवस्था में है, तो वह विकृति के रूप धारण करती है और वह कभी भी फिर से उफान मार सकती है। इस कारण वह जाति तो विच्छिन्न अवस्था में है, विच्छिन्न वासनाओं का रूप धारण कर लेती है, लेकिन उनसे अच्छी वासनाएं जब तक मन में नहीं उठती है, तब तक यह विच्छिन्न अवस्था में रहती है। और उनको यदि अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो वह तूफान मारकर यह बाहर आती है और कभी भी चित्त को अपने आगोश में लेकर वृत्ति रूप धारण कर सकती है, प्रस्फुटित हो सकती है। इसलिए उस व्यक्ति में अथवा उस समाज में आध्यात्मिक मूल्यों का परिचालन होना या आध्यात्मिक मूल्य वृद्धिंगत होना, यह बहुत जरूरी है। और अंतःकरण के इस विकास का जब प्रवास ऐसा चलता रहता है, अर्थात वह पहले बहुत छोटे स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर का मतलब सामान्य पशुवत जो इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है, जैसे खाना पीना, ये वो, कपड़े पहनना, घर, कपड़ा, मकान आदि आदि, इनकी पूर्ति हो जाने से तृप्ति हो जाना, तो शारीरिक स्तर पर हुआ। फिर मानसिक स्तर पर थोड़ा सा वह आगे बढ़ता है, फिर बुद्धि के स्तर पर वह वैचारिक धरातल पर आगे बढ़ता है, तो सामाजिक नियमों का पालन करता है, श्रेष्ठ लोगों को वह अपना उपास्य मानता है, उनकी बातें मानता है, शास्त्रों का अभ्यास भी करने लगता है। तो इस प्रकार उसके बुद्धि की संरचना बदलते जाती है और वह श्रेष्ठता की तरफ बढ़ती है। लेकिन ऐसी बुद्धि ऐसी अवस्था में आकर पहुंचती है कि उसके अंतःकरण में कुछ आध्यात्मिक मूल्यों का स्फुरण होने लगता है। वह केवल वैचारिक धरातल पर नहीं रहते, ये सही है कि ये सही है, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, और अच्छी बातों ने दबा दिया तो दब गए और रह गई, ऐसा होने के बजाय धीरे धीरे उसके अंतःकरण में कुछ आध्यात्मिक मूल्य जागृत होते हैं और वह स्थिति वास्तव में मनुष्य को मनुष्यता की अथवा विवेक की जागरण की स्थिति है, अथवा विवेक ख्याति की या अंत प्रज्ञा की, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक मूल्य का स्फुरण उसमें धीरे धीरे होने लगता है। उसका जो पूर्व चिन्ह है वह यह है कि वह अंतर निरीक्षण करने लगता है।
जब भी कोई बात उसके मन में उठती है, अभी तक क्या होता था, अंतर्निरीक्षण नहीं होता था। सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप अनुसार वह व्यवहार करता था। तो कभी शारीरिक दृष्टि से करता था, तो कभी मानसिक दृष्टि से, तो कभी विचार बुद्धि की दृष्टि से। लेकिन अब जब मनुष्य का मन या साधक का मन जब इस स्थिति तक थोड़ा सा प्रवीण होता है या थोड़ा सा वह साफ सुथरा होने लगता है, तो उसके अंतर्गत एक ऐसा प्रवाह उठने लगता है और वह अंतर निरीक्षण करने लगता है। उसको यह लगता है कि मैंने कितने भी भोग पदार्थों के माध्यम से, साधनों के माध्यम से उनका उपभोग किया, तो भी सही समाधान मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा एक अंतर्निहित प्रवाह अंतर निरीक्षण के कारण, क्योंकि जब जब वो भोग साधन के संपर्क में आता है, तो साथ साथ यह प्रवृत्ति भी उठती है कि यह जो भोग वासना की पूर्ति मैं कर रहा हूँ या मेरे इंद्रिय का विषय वस्तु के साथ, सुख के साधन के साथ यह जो संपर्क हो रहा है, क्या यह सही है? क्या मुझे वास्तव में इसके कारण सुख प्राप्त हो रहा है? ऐसा एक अंतर निरीक्षण की प्रेरणा उसके अंदर जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे वह अंतर निरीक्षण बढ़ता है, उसको लगता है कि देखो, मैं साधनों का भोग तो करता हूँ, भोग के लिए साधन मेरे पास बहुत कुछ है, विषय वस्तुएं बहुत कुछ है, लेकिन समाधान नहीं प्राप्त होता, मुझे समाधान लगता नहीं। मैं एक बार करता हूँ कोई चीज, तो थोड़ा बहुत तो ठीक लगता है, लेकिन पुनः वह करने की इच्छा होती है। इसका मतलब मुझे समाधान पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। यदि समाधान पूर्ण तरीके से प्राप्त हो, तो पुनः उस वस्तु के पीछे मैं जाऊं ही ना। या तो वह शाश्वत चिरंतन हो जाए, स्थायी हो जाए, ये मेरा स्वभाव बन जाए। ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा प्राप्त हुआ कि पुनः मेरी इच्छा होती है कि वह भोग, उस भोग वस्तु के भोग साधन के माध्यम से मैं प्राप्त करूं। ऐसा एक अंतर निरीक्षण उसके अंदर धीरे धीरे शुरू होता है, और उसके कारण उसे लगने लगता है कि मन तो सदा ही अतृप्त रहता है और असंतुष्ट रहता है, क्योंकि मन में वास्तविक तृप्ति, वास्तविक संतुष्टि आती ही नहीं है। मैं जितना भी भोग करता हूँ किसी वस्तु का, विषय का, किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, चाहे पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, किसी भी माध्यम से, लेकिन मुझे सही अर्थ से समाधान, तो सही अर्थ से संतुष्टि, सही अर्थ से तृप्ति तो प्राप्त हो ही नहीं रही है। इसलिए मैं अधिक विषयोपभोग लेने की अपेक्षा निरंतर रखता हूँ, और उसके बावजूद मुझे तृप्ति, संतोष तो मुझे मिलती ही नहीं है। और भोग वासना तो मेरी बलवती होती रहती है, बढ़ती ही जाती है। एक तरफ भोग वासना बढ़ती है, भोग का साधन या वस्तुएं उपलब्ध भी है, उनका भोग करता भी हूँ, थोड़ी देर के लिए कुछ अच्छा तो लगता ही है, लेकिन तृप्ति नहीं होती, वासनाएं तृप्त नहीं होती, संतुष्टि नहीं मिलती, और उससे भोग वासनाएं धीरे धीरे बढ़ते जाती है। ऐसा आध्यात्मिक मूल्य उसके अंदर धीरे धीरे जागृत होता है, और ऐसा होने से अधिक प्रबलता से विषयों की ओर और मैं बढ़ता हूँ, ऐसा भी उसको पता पड़ता है। तो जैसा मैंने उसका भोग किया, मुझे अच्छा लगा, तो इससे तृप्ति तो नहीं हुई, लेकिन यह विषय मुझे फिर से मिलना चाहिए। यदि शायद दोबारा मिलेगा, तिबारा मिलेगा, 5 बार मिलेगा, या मैं निरंतरता से इसका उपयोग या उपभोग करता रहूँगा, या इसके संयोग में आऊँगा, या यूँ कहिए कि संभोग में आऊँगा, तो उससे मुझे तृप्ति मिलेगी। ऐसा भी एक भाव प्रबलता से, अर्थात विषयों की ओर उसका बढ़ना शुरू रहता है। और इसलिए यह बात आई है शास्त्रों में, न जातो कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। न जातो कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। मैं कितने कामों का उपभोग लेता हूँ, लेकिन उनका शमन तो होता ही नहीं है। न शाम्यति,
वह होता ही नहीं, क्षमता ही नहीं है। हविषा कृष्ण मर्त्वेव, जैसे किसी यज्ञ में घी डाला जाता है तो उससे वह हवि, वह अग्नि, उसकी तृप्ति नहीं होती है, वह दबता नहीं है, वह वहां पर शांत नहीं होता है, उल्टा वह और भभकता है, भड़कता है। ठीक उसी प्रकार यह कामों का, विषय वस्तु का, साधनों का मैं भोग लेता हूँ तो मेरा काम तो शांत होता ही नहीं है। वह तो जैसे अग्नि में घी डाला उस प्रकार वह बढ़ता ही जाता है। और मुझे लगता है हम में से सभी साधकों की यह स्थिति रहती है। और हमने बिल्कुल निष्कपट, बिल्कुल निष्कांचन, बिल्कुल किसी प्रकार का मन में कोई संकोच न रखते हुए अपने आप के लिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति आपको आगे की सीढ़ी पर ले जा सकती है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसके पार हो गया हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, नहीं मेरी तो ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा करके उसको दबा देने से तो अच्छा यह है कि उसकी स्वीकारोक्ति, तो उसको अच्छी प्रकार से हम समझ सकेंगे और देख सकेंगे, और हमें फिर वितृष्णा या किसी प्रकार के दुख की स्थिति में जाने की संधि उससे नहीं रहेगी, या उस स्थिति में हम नहीं जाएंगे और हम उस स्थिति से बाहर आ सकेंगे। ऐसा विचार जब बुद्धि में आता है तो धीरे धीरे इस चीज को आध्यात्मिक मूल्य ऐसा हम कह सकते हैं। क्या? तो मेरी इंद्रिय विषय वस्तु के साथ एकरूप होने के बाद उन विषयों से, उन साधनों से मुझे कुछ तो संतृप्ति मिलती है, कुछ तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। और उनका निरंतर ध्यास लगता है और मुझे दोबारा, तिबारा, 5 बार, 10 बार फिर से वही चीज चाहिए। ऐसी एक भोग वासना मन में उत्पन्न होती है। इस बात को मन में समझ लेना कैसे? तो अपने अंतर निरीक्षण के द्वारा आप समझना कि बुद्धि में यह जो बात स्फुरित होती है, यह सबसे पहला आध्यात्मिक मूल्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हम सब लोग खूब अच्छे से समझ लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बार यह बात अपने बुद्धि में इसका स्फुरण हुआ कि धीरे धीरे भोग अनुभव के समय वैसा ही अनुभव तो मिलता है, भोग के संबंध में उस विषय वस्तु से, साधन से वैसा ही अनुभव तो मिलता है, लेकिन बार बार वह घटित होने के कारण आपके अंदर उस आध्यात्मिक मूल्य के प्रति आप धीरे धीरे निस्संदेह होते जाते हो। किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता। हाँ, यह जो विषय है, यह जो साधन है, यह मुझे तृप्ति कुछ देर के लिए तो देता है, लेकिन परमानेंट, स्थायी, शाश्वत, निरंतर यह तृप्ति, संतुष्टि, समाधान यह नहीं देता है। यह बात धीरे धीरे मन में बलवती होने लगती है और इस आध्यात्मिक मूल्य के प्रति वह साधक निस्संदेह, किसी प्रकार का कोई संदेह उसके मन में फिर रहता नहीं है, बचता नहीं है। यह निस्संदेहपन, यह अपने बुद्धि में, अपने मन में या अपने अंदर आना, इसका अर्थ यह है कि आप धीरे से ऊपर की श्रेणी में पहुंच गए हैं। आपकी बुद्धि, मतलब साधक की बुद्धि इतनी विकसित होने पर उसमें श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्य फिर प्रकट होने लगते हैं। और भी आध्यात्मिक मूल्य है, वे धीरे 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 प्रकट होने लगते हैं। प्रारंभिक स्तर पर तो यह होता है, उसे फिर लगने लगता है कि इस एक जन्म में ही नहीं, तो पिछले अनेक जन्मों में हमने अनेक प्रकार के विषय, असंख्य समय हमने उनका भोग किया है, और उस कारण, उन भोगों के कारण अपने मन में खरा सच्चा सुख तो मिलता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह सुख का जो शोध है, सुख की जो चाहना है, तो यह तो शायद गलत दिशा से जा रहा है। मैंने तो अनेक जन्म में पूर्व में ले चुका हूँ, अनेक बार उन भोगों का मैं आस्वाद ले चुका हूँ,
उन सुख वस्तुओं के संपर्क में मेरे इंद्रिय आ चुके हैं, फिर भी मुझ में संतुष्टि नहीं है, फिर भी भोग वासना की इच्छा हो रही है, वासनाएँ उठ रही है, अतृप्त सी वासनाएँ हैं। इसका अर्थ यह है कि मेरे अंदर ये जो सुख का शोध लेने की जो इच्छा है, कहीं वो गलत दिशा से तो नहीं है? देखिए, आपका मूल्यवर्धन हो रहा है, धीरे-धीरे आप ऊपर की श्रेणी में जा रहे हो, साधक जाता है। तब इस मार्ग से न जाते हुए किसी और मार्ग से जाने की आवश्यकता है। इन विषयों को उपभोगने की बजाय इसका कोई दूसरा मार्ग है भैया। इस मार्ग से तो मैं पहले भी करता आया, पूर्व जन्मों में भी शायद कर चुका हूँ। न जाने मेरे कितने जन्म हुए। वैसे ही 84 लाख योनि अपने यहाँ हिंदू धर्म में तो कहा ही हुआ है। भारत में यह शब्द अनेक लोगों के मुंह में है कि 84 लाख योनि प्राप्त करके यह मनुष्य जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसमें कुछ भला कर लो। इतने जन्म पार करने के बाद भी भोग प्रवृत्ति है, विषय वासना है, इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अब मुझे सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। यदि मुझे सही मार्ग पर चलना है और सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने का मार्ग कौन-सा होगा और उसकी साधनें कौन-सी होगी? अब उसको समझने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए, मूल्यवर्धन कैसे होता जाता है। यह बहुत सामान्य सी बात, मतलब बहुत सरल बात है, और हम में से हर कोई इस बात को समझ सकता है। तब वह क्या सोचता है कि ऐसा जब यदि मुझे करना है, तो मुझे किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं सज्जनों की संगति में रहूँ, मैं सच्शास्त्र पढ़ूँ, मैं कुछ शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, पुराणों का, वेदांत का मैं ज़रा अभ्यास करूँ। मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ रहूँ, मैं मंदिर आदि में जाऊँ, मैं कुछ प्रार्थना करूँ, मैं जप करूँ, मैं पूजा अर्चना करूँ। मैं इसी प्रकार ऐसी एक्टिविटी करूँ कि जिस एक्टिविटी के कारण मेरे अंदर सही अर्थ से भोग वासना का त्याग होकर मेरे अंदर धीरे-धीरे वह संतुष्टि, वह तृप्ति उत्पन्न होगी, और उसको ऐसा लगने लगेगा कि यह चित्त का भोगार्थता का यह मार्ग त्याग कर अपवर्गार्थता, अपवर्गार्थता का मतलब ये है मोक्षार्थता, मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग उसके हाथ लगा, ऐसा समझना चाहिए। जब उसको यह लगने लगता है कि मैं ऐसे साधन चुन लूँ, ऐसा मार्ग चुन लूँ कि जिसके कारण मेरे अंदर यह सुख स्थायी रूप से निवास करे, रहे, और अभी तक मैं जो कुछ करता आ रहा, थोड़ी देर के लिए तो कुछ संतुष्टि तृप्ति सी लगती है, लेकिन मुझे फिर वही इच्छा उत्पन्न होती है, फिर मैं वही करता हूँ और जन्म जन्म से वही करता आ रहा हूँ। ये तो ठीक नहीं है। अब मैं इस साधना मार्ग में बढ़ रहा हूँ और मेरी बुद्धि भी तीव्र हो रही है, और मैं आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी प्रगति करूं, इसलिए मैं भोगार्थता से उठकर अपवर्गार्थता अर्थात मोक्ष वृत्ति की तरफ, मोक्षार्थता की तरफ बढ़ूं। और ऐसा जो व्यक्ति बढ़ता है उसका उस रूप में विकास हुआ, ऐसा पतंजलि महामुनि इस सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। और भी कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यह बातें साधना मार्ग में महत्वपूर्ण तो है ही। भले ही वह पातंजल योग दर्शन का अभ्यास न कर रहा हो कोई व्यक्ति, कोई साधक दूसरे किसी मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में भी उसको बाधाएं आएगी, विघ्न उत्पन्न होंगे, तो वहां से भी वह कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन वह आगे 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 बढ़े, और उस बढ़ने के क्रम में इन अवस्थाओं से उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो आध्यात्मिक मूल्यों को रखकर उनका अनुसरण करते हुए मानवीय बुद्धि की 7 प्रकार की विकासावस्था बताइए। 7 शब्द है उसके लिए, मैं उन शब्दों का केवल उल्लेख मात्र यहाँ पर करता हूँ। 7 प्रकार की मानवीय बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं, विकास अवस्था, उनके केवल नाम, क्योंकि आगे चलकर सूत्र में ही वह आता है, वह आता है कैवल्य पाद में। इसका उस समय अपन
अच्छा विवरण देखेंगे। लेकिन वह शुभेच्छा, मैं केवल नाम टाइटल्स पढ़ रहा हूँ। शुभेच्छा के बाद आती है आगे की अवस्था विचारणा। उसके आगे की अवस्था है नीति ध्यासन रूप। उसके पूर्व है तनु मानसा। उसके आगे नीति ध्यासन रूप। उसके आगे है सत्वापत्ति। और फिर आगे है असंशक्ति। इस प्रकार 7 स्थितियां उसके बुद्धि की, उसके मन की, और अंतिम है मतलब आगे की है वह है पदार्था भाविनी। और उसके आगे है सूर्यगा। इस प्रकार की 7 स्थितियां यह मानवीय बुद्धि की विकास अवस्था की यह 7 अवस्थाएं ऐसी बताई गई है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि पतंजलि महामुनि ने कितना बारीकी से काम किया है, कितना बारीकी से। मतलब मानवीय बुद्धि की विकास की भी 7 अवस्था है। बाकी जगह पर क्या होगा, हाँ बुद्धि के स्तर पर मनुष्य के मन का विकास होता है या आध्यात्मिक स्तर पर होता है, बस यहाँ पर वह सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। लेकिन वो इतनी बारीक खोड़ करते हैं, इतना बारीकी में जाते हैं कि मनुष्य की बुद्धि चकित होती है, आश्चर्य लगता है कि इतनी सारी बातें वो कैसे सोच सके होंगे, इसी का आश्चर्य लगता है। तो यह भी आगे चलकर आएगा, हम लोग इस पर विचार तब करेंगे। तो यह जो शुभेच्छात्मक जो पहली अवस्था है वह ऊपर की मनस्थिति है, जो अभी बताई कि मोक्षार्थता की तरफ बढ़ना चाहिए, अर्थात अपवर्गार्थता की ओर बढ़ना चाहिए। यह जो उसकी बुद्धि होती है वह शुभेच्छा नामक पहली अवस्था है उसके मनस्थिति की। और फिर वहां से वह धीरे धीरे वह जीव आगे आगे बढ़ता ही जाता है। लेकिन उसके कारण उसकी जो भोग वासनाएं हैं वह धीरे धीरे क्षीण होती है। उसकी भोग वासनाएं जितनी मात्रा में क्षीण होगी उतनी मात्रा में वह मोक्षार्थता की ओर या अपवर्गार्थता की ओर, एक तरफ भोगावस्थता, भोगापवर्गार्थता, और दूसरी तरफ अपवर्गार्थता, ऐसी 2 बातें यहाँ पर उठती है। तो यह भोगार्थता जितनी कम होगी, उसकी बुद्धि के उस क्षेत्र को जागृत होने के बाद तो उसको लगता है कि इन भोगों से तो अब छूटना चाहिए। अब वो उधर की तरफ, क्योंकि ये पुनः जन्म, पुनः ये सारी बातें, पुनः ये दुख, पुनः वही भोग भोगना, ये कुछ ठीक नहीं है। और ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ता है। तो उसकी भोग वासनाएं धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, क्षीण होने लगती है। यहाँ पर वह जो भोग भोगता है तो वह स्वेच्छा से नहीं भोगता है। फिर जब इस अवस्था पर आता है, भोग भले ही वह भोग ले, लेकिन उसकी स्वेच्छा नहीं रहती है, उसकी वृत्तियां उसकी तरफ नहीं जाती है। वो किन्हीं कारणों से बलादीव नियोजित, किन्हीं बाह्य वस्तुओं का, बाह्य कारणों का जो बल पड़ता है, दबाव पड़ता है। जैसे हमने देखा था उनकी वो विच्छिन्न अवस्था, उसमें जैसा बाहर का कोई कारक होता है उसके कारण आंतरिक जो वृत्तियां हैं वह दब जाती है, छिन्नावस्था में जाती है। वैसा ही यदि कभी होता है तो भोग तो वह भोगता है, लेकिन वह अपनी इच्छा से नहीं भोगता है। उसके लिए कोई बाहर का कोई कारक होता है जिसके कारण उसका बल पड़ने के कारण वह, या फिर उसकी नियति में वैसा होता है और उस कारण वह उसके आगोश में जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष उसमें लगकर वह भोग को नहीं भोगता है। वह भोग भोगते हुए भी नाद्यापि कर्म नाश्चिच्छन्नम। इस प्रकार क्या करो, मेरे पूर्व कर्मों का यह संस्कार है, मुझे अद्यापि वह उन विषयों की तरफ खींचता है। मेरा तो मन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मेरा मन मानता नहीं है, कभी कभी उधर की तरफ मुझे वह खींचता है। इस प्रकार की वह वृत्ति कर लेता है। और वह यह भी समझता है कि ऐसा करना, उन विषयों की तरफ अभी भी जाना, यह क्लेश वृत्ति है। और यह क्लेश वृत्ति उसके चित्त में अभी भी जागृत है, वह उसके चित्त में अभी भी बनी हुई है। लेकिन यह क्लेश है,
ऐसा वह जब समझ लेता है तो उसके चित्ताकाश में वैराग्य सूर्य का उदय होने के पूर्व का वह उषक काल होता है। देखिए कितनी अच्छी बात है। यह अध्यात्म मूल्य कैसा आगे बढ़ाते जाता है, आध्यात्मिक मूल्य कैसा आगे बढ़ाता है। वह विषयों के कभी-कभी आगोश में जाता है, लेकिन वह उस समय सोचता है कि ये मैं नहीं हूँ जो उन विषयों में लिप्त हो रहा हूँ। ये तो मेरे ऊपर कोई चीज़ ऐसी हावी हो रही है कि मुझे उसकी तरफ वो ओढ़ रही है, उसकी तरफ ले जा रही है, उसमें धकेल रही है। मेरा उसमें मन नहीं, लेकिन इसका बड़ा क्लेश मुझे होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा वह सोचने लगता है तो समझना कि उसके अंदर यह वैराग्य सूर्य का उदय होने के पूर्व का यह उषक काल है। अभी उषक काल है तो आगे चलकर सूर्य उदित होना ही है, यह उसका द्योतक है। तो यह इसका पूर्व का यह उषक काल रूपी यह भूमिका उसकी बनती है उसके चित्ताकाश में। ऐसा बौद्धिक मूल्य उसका उत्पन्न होता होता आगे आगे बढ़ता बढ़ता उसके इंद्रियों की विषयों की ओर जो उसका झुकाव है और उसको उधर की तरफ जो खींचता है, और काम क्रोध आदि मनोविकार जो उसके दबे हुए रहते हैं, उसके कारण अनेक मनोवृत्तियां जो निर्माण होती रहती है, विकृतियां निर्माण होती रहती है। वह आध्यात्मिक मूल्य उत्पन्न होने के कारण वह जबरदस्ती से दबाई हुई नहीं रहती है। जबरदस्ती से मतलब कोई स्प्रिंग है, उसको दबा दिया, जैसे स्प्रिंग पर से वो दबा हटाया तो स्प्रिंग एकदम से उछाल मारता है। जैसे गेंद का हमने उदाहरण देखा था, गेंद जितनी जोर से पटको उतनी जोर से वह लौटती है। ऐसा फिर यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसने इंद्रियों को दबाया नहीं। तो क्या हुआ, उसके अंदर ऐसा लगा कि इंद्रियों का जो भोग उसको किन्हीं कारणों से करना पड़ा, वह जबरदस्ती से हुआ और यह एक क्लेश है। ऐसा जब उसको लगने लगता है तो यह जो दबाने की, ये वृत्तियों को दबाने की जो बात होती है, वह ऐसा ज़्यादा उसको करना नहीं पड़ता है। और ज़्यादा दबाना उन इंद्रियों को ऐसा नियंत्रण जो बिल्कुल दबा कर अंदर रख दिया और पैर रख कर उस पर खड़ा हो गया, ऐसी उसकी स्थिति नहीं बनती है। उल्टा इन विषय प्रवृत्तियों को, इन मनोविकारों को जो हम थोड़ा-सा इसको हम रोकते हैं, इससे मेरा ही अंतिम कल्याण होने वाला है। ऐसे उसके मन की निश्चिति होने लगती है और इंद्रियों का और मन का संयम वह साधक, वह मनुष्य फिर स्वेच्छा से करने लगता है। क्योंकि उसको इस सब बातों में, इन विषयों के भोगने में उसको क्लेश लगने लगता है, पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगता है। और इसलिए उसका मन, उसकी इंद्रिय ये सोचती है कि संयम से ही जीवन जीना चाहिए और वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। ऐसा संयम करने से करते-करते वह रुकता नहीं है, उससे भी आगे वह बढ़ता है और आगे बढ़ता फिर उसके मन में प्रतिपक्ष भावना खड़ी होती है, जागती है। प्रतिपक्ष भावना के बारे में आगे चलकर इसी अध्याय में, साधन पाद में ही आगे चलकर जानकारी आती है। तो उसके जो बौद्धिक मूल्य है, वह पूर्ण रूप से प्रतिपक्ष भावना का मतलब जो भाव है उससे उल्टा, प्रतिपक्ष, पक्ष प्रतिपक्ष। मतलब मेरे अंदर क्रोध है तो मेरे अंदर शांति आ जाए, मेरे अंदर ईर्ष्या है तो मुझे उनके साथ प्रेम हो जाए, मेरे अंदर बहुत द्वेष है तो मुझे उसके लिए अच्छा भाव मन में आना। इस प्रकार की बातें प्रतिपक्ष उसके मन में जागृत होती है। उनके जानकारी डिटेल में हम आगे चलकर देखेंगे। तो धीरे धीरे आध्यात्मिक मूल्य बढ़ते उनकी स्थापना उसके अंदर होने लगती है। और जो विषयों से सुख होता है वह केवल सुखाभास था, वह वास्तविक सुख था ही नहीं, वह केवल आभास था।
और यह सुखाभास, यह गुणलेश के साथ विषय सेवन से अनेक दुखों को साथ लेकर आता है और फिर जीव को इस विषय सेवन से अनेक दुखों का भोग करना ही पड़ता है, वह दुख भोगने ही पड़ते हैं। ऐसी उसकी धीरे धीरे उन्नति होती है और वह आगे 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 बढ़ता है। तो फिर उसको लगता है कि इन विषयों के पीछे जाऊं क्यों, उससे अच्छा है मन संयम करो और विषय का सेवन जो है उसमें अपना जीवन अनावश्यक उसमें लगा दो। इससे तो अच्छा है कि सत्संगति करो, सत्शास्त्राभ्यास करो, शास्त्र का अभ्यास करो और उनके सहायता से निश्रेयस प्राप्त करो। अच्छा मार्ग जो आगे की तरफ ले जाएगा, ऐसा जो निश्रेयस का मार्ग है अर्थात मोक्ष का मार्ग, अपरावर्गता का मार्ग, वह मार्ग उसका अवलंबन करो। उसी में सार्थकता है जीवन की। ये भोग के पीछे जाएंगे, उससे फिर से दुख होगा, फिर उसी में लगे रहना पड़ेगा, फिर उसका एक संस्कार पड़ेगा, फिर वो जन्म लेना पड़ेगा। कितने समय ये करेंगे, कितने जन्म तो हम कर चुके हैं और अब ये मनुष्य जन्म मिला तो इस जन्म का कुछ सार्थक हो जाए। इसलिए वह सोचता है कि धीरे धीरे यह सुख स्वरूप जो वास्तविक आत्म तत्व है उसका ही साक्षात्कार मैं कर लूंगा। इस विषय के साथ जो थोड़ी देर के लिए मुझे सुख देते इनकी तरफ अब मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा जाना भी पड़ा तो मैं जल्दी से वापस आकर पुनः इस मार्ग पर चलूंगा और इस श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करूंगा और मैं सर्वात्म भाव में विलीन होऊंगा। यही सच्चा पुरुषार्थ है, यही परम पुरुषार्थ है। मैं इसी मार्ग का अवलंबन करूंगा। ऐसा आध्यात्मिक मूल्य उसके जीवन में उत्पन्न होता है और फिर एक निश्चय उसके जीवन में स्थापित होता है और इसी निश्चय के साथ इसी मार्ग पर सुस्थिर हो जाऊंगा, अब इस मार्ग को छोड़ना नहीं है। ऐसा आध्यात्मिक मूल्य, सर्वोच्च मूल्य उसके जीवन में स्थापित होता है। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके आगे शुभ और अशुभ वासनाओं का फिर वहाँ पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। तो वह जो शुभ और अशुभ मार्ग का है तो धीरे धीरे अशुभ हम डालते जाते हैं, समझ में आते हैं। शुभ मार्ग को हम साथ में लेकर धीरे धीरे वह सारी भावनाएं, एक तरफ जो अशुभ भावनाएं होती है वह उदारता से विच्छिन्न अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था से तनु अवस्था में, तनु अवस्था से वह प्रसुप्त अवस्था की तरफ जाती है और जो प्रसुप्त अवस्था में जो अच्छी भावना है वह प्रसुप्त अवस्था से उठती है, वह तनु अवस्था की तरफ आती है, तनु अवस्था से विच्छिन्न अवस्था की तरफ आती है और विच्छिन्न अवस्था से वह शुभ भावनाएं फिर उदार अवस्था की तरफ आती है और उदार अवस्था से आकर प्रस्फुटित होकर वह जीवन का अंग बनती है और वैसे ही कार्य हमसे होने लगते हैं। इस प्रकार राग, द्वेष आदि क्लेश रूप सारी अशुभ अशुभ भावनाएं भोगार्थता के काल में वह प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार होती है, लेकिन पूरे अपवर्गता का समय में वह फिर से प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न और उदार अवस्था क्रमशः उत्क्रांत हो जाती है और धीरे धीरे उदार अवस्था से पुनः विच्छिन्न, तनु और प्रसुप्त अवस्था में जाकर संस्कार मात्र रूप से रहती है, लेकिन वह पुनः उठती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दग्ध बीज के समान वह होती है जो बीज अंकुरित नहीं हो सकता और यही असंप्रज्ञात समाधि है। और इसलिए ऐसा साधक जो नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों के साथ अपवर्गार्थता की तरफ बढ़ता है, वह साधक असंप्रज्ञात समाधि में उसका प्रवेश होता है। ऐसा हो, यही इस सूत्र के माध्यम से पतंजलि महामुनि ने बताया। फिर अगला सूत्र वे बताते हैं, अनित्य, शुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य,
अशुचि सुखात्म और ख्यातिर अविद्या। वस्तु अनित्य होने पर भी नित्य ऐसा लगती है, अशुचि होने पर भी शुचि ऐसी लगती है, दुख रूप होने पर भी सुख रूप ऐसी लगती है, अनात्म होने के बावजूद वह आत्मामय है ऐसी लगती है। और ऐसी ख्याति मतलब ऐसी बुद्धि होना अर्थात वस्तु जैसी है वैसी प्रतीत न होते हुए वह उससे भिन्न प्रतीत होती है, ऐसे भिन्न स्वभाव की वह है, ऐसी प्रतीति आना मतलब जो अनित्य है फिर भी नित्य लग रही है, जो अशुचि है फिर भी शुचि लग रही है, जो दुख रूप है फिर भी सुख रूप लग रही है, जो अनात्म है फिर भी आत्म रूप लग रही है। यही अविद्या है, इसी को अविद्या कहते हैं। वह अविद्या का क्या स्वरूप है उसके भी 4 लक्षण पतंजलि महामुनि ने बताए हैं। अविद्या के 4 लक्षण पतंजलि महामुनि बताते हैं, उसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों की इस साधना मार्ग में चलते हुए पतंजलि महामुनि द्वारा दिया गया यह विकास का मार्ग हम भी उसकी सीढ़ी दर सीढ़ी पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ना ही है। मान लीजिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, नहीं अपने भोग, नहीं अपनी वासनाएं, नहीं अपनी वृत्तियां शांत कर पा रहे, फिर भी हमने कम से कम ये सुना, कम से कम यह विचार हमारे अंदर गए, तो कभी न कभी हमारे जीवन में वह प्रसुप्त वासनाएं तनुरूप, वह प्रसुप्त वासनाएं धीरे धीरे उठेगी और धीरे से वह विच्छिन्न रूप धारण करेगी और विच्छिन्नता के बाद उदार रूप धारण करेगी। ऐसा विश्वास साधकों ने अपने मन में रखना चाहिए और ऐसी सारी शांत वाहिनी भावनाएं, सही सुख की भावनाएं, सही मोक्षार्थ की भावनाएं, सही शुभ वासनाएं, उनको धीरे धीरे प्रसुप्त से उठाकर उदार वासना तक ले जाने के लिए यह शास्त्र हमें सहायता करेगा। इस दृष्टि से भी हमने अपने मन में विश्वास रखकर इस शास्त्र को अपने जीवन में लाने का, अवलंबन करने का प्रयास करना चाहिए। इतना कहकर यह प्रथम सत्र यही समाप्त करता हूँ, प्रार्थना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग शांत बैठ लें। शरीर एकदम ढीला ढाला, शांत शांत। ऐसी मनोवृत्ति जगाइए कि जिसके द्वारा त्वरित मन एकदम शांत हो जाए। यह इच्छा इतनी बलवती, इतनी प्रधान, इतनी मन पर हावी हो जानी चाहिए कि विचार करते ही चित्त की, मन की
एकदम शांत अवस्था। अरे, इसका अभ्यास बढ़ाइए, यह बहुत जरूरी है। एक क्षण में हमने इधर से उधर हो जाना चाहिए। कहते हैं चील की गरुड़ की दृष्टि बहुत तेज होती है और उसकी अकोमोडेशन पावर बड़ी जोरदार होती है। वह एक क्षण में बहुत नजदीक की चीज पर, वस्तु पर, उदाहरण के लिए चूहा, मेढक, सांप पर दृष्टि केंद्रित कर सकती है। एक क्षण में, दूसरे क्षण में वह त्वरित दूर की वस्तु पर भी अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकती है। यह शक्ति सभी साधकों ने अपने अंदर बढ़ानी चाहिए। त्वरित, तत्काल अपनी सारी दैनिक जीवन की आपाधापी एकदम से छोड़कर, दूर करके, एकदम से तत्काल शांत होने की कला सीख लेनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण कला है और साधकों के हाथ में बहुत जल्दी लग जाएगी। थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। त्वरित, एकदम ठक से छोड़ दी, सारी बातें छोड़ दी। दैनिक व्यवहार, नौकर चाकर और घर के आप्त इष्टजन, मित्र आदि आदि सब, टीवी, अखबार, रेडियो, मोबाइल छोड़ दिए, ठक से दिमाग से निकाल दिए और एकदम से शांत हो जाए, शांत। अरे, यह सारी बातें इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जरा देखिए अपने आत्म तत्व के साथ ये बातें कहीं से जुड़ी है क्या? जरा निरीक्षण करिए इसका। आपको पता पड़ेगा कि आपके सूक्ष्म शरीर के साथ, आपके आत्म तत्व के साथ, वास्तविक आपके साथ जो भीतर से चैतन्य प्रवाह अक्षुण्ण रूप से बह रहा है, उसके साथ ये बाहरी जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी भोग का साधन, कोई भी रिश्ता नाता, कोई भी मित्र, आप्त परिवारजन, कोई भी नहीं जुड़ा है। किसी का कोई संसर्ग, संपर्क उस आत्म प्रवाह के साथ, चैतन्य प्रवाह के साथ सिवा आपके किसी का भी नहीं जुड़ा है। यदि यह अपॉर्चुनिटी, यदि यह विशेष शक्ति आपके पास है, तो आप त्वरित इस चैतन्य प्रवाह के साथ जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। वास्तविक यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, यही अध्यात्म विद्या है। मेरे से समीपता का तात्पर्य ही है कि मैं अपने भीतरी प्रवाह से, उस चैतन्य से जुड़ जाऊं।
शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।